साधक को नाम जप से जो आभास होता है, नाम जप में छिपा हुआ रहस्य जब साधक के अंदर आने लगता है, ये संसार सत्य क्यों भासता है, भगवान दूर नजर आते हैं, संसार सत्य नजर आता है, हमारे अंदर जो कामनाएं हैं, हमारे इच्छा कामना, ये जितना बढ़ता है उतना ही जीव भगवान से विमुख होते जाता है। भगवान से विमुख होने का यही कारण है कि जीव के अंदर जितना कामना होगी वो उतना ही भगवान से विमुख होगा। जितना जिसके अंदर कम कामना है वही सुखी है, वही आनंद में है। कामनाएं कभी भी संसार में शांत नहीं होगी, कभी भी संसार के वस्तुओं से, व्यक्तियों से, धन से कभी कामना की तृप्ति नहीं होगी। कामनाएं, हमारे जो अशुभ कामना है, हमारे अंदर दो प्रकार की कामनाएं होती है, एक अशुभ है एक शुभ। अशुभ कामनाएं कौन सी है? जो हमारे मार्ग को गलत दिशा में ले जाती है, भगवान से विमुख करने का प्रयास जो कामनाएं हमारे जीवन में करती है वो अशुभ कामना है। जो भगवान से सम्मुख करती है वो शुभ कामनाएं हैं। तो हमारा जो कामनाएं की तृप्ति, जीव जब भगवान की ओर चलता है, नाम जप करता है, तो वो कामनाओं का प्रवाह उसके अंदर आने लगता है। भगवान से फिर बहुत सी कामनाएं प्रस्तुत करने लगता है। साधक के लिए बहुत विशेष सत्संग है। इसमें साधक ध्यान पूर्वक और बहुत ही रहस्यपूर्ण बातें होती है, इसको साधक समझे। निरंतर नाम जप करने वाले साधक को सत्संग के बातें बहुत ही रहस्यपूर्ण समझ में आने लगती है। जो रहस्य छिपा हुआ है सत्संग में, जितना जो नाम जप करता है उसके अंदर वो रहस्य आने लगता है। और जो नाम जप नहीं करता है वो सत्संग उसके अंदर कोई भी प्रभाव नहीं करेगा। इसलिए निरंतर नाम का जप, तभी आपको सत्संग में जो बातें होती है वो समझ में आएगी। हमारी जो कामनाएं होती है जब हम नाम जप करते हैं, तो पहले मन की जो अशुभ वृत्ति है, पाप कर्म है, वो नष्ट होने लगता है। हमारे अशुभ कर्म जो हमें दुख देने वाले हैं वो नष्ट होते हैं। अब वो जब नष्ट होते हैं तो जीव को नहीं समझ में आता है। जीव को लगता है कि इतनी प्रतिकूलताएं क्यों मिल रही है, इतना कष्ट क्यों मिल रहा है। कष्ट नहीं मिल रहा है, वो तुम्हारे अशुभ जो कर्म जमा है वो नष्ट हो रहे हैं। बढ़ते रहो आगे। जितना जो नाम जप अधिक करेगा उसको उतना ही जल्दी वो आगे बढ़ेगा। हमारी जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, हम संसार में देखो जीव भोगते रहता है, कभी उसको शांति तृप्ति नहीं मिलती संसार में। उसको विषयों में आनंद आता है, मन को विषयों में आनंद आता है। ये विषयों को भोग कर आनंद करना चाहता है। थोड़े समय के लिए तो ऐसा लगता है कि विषय में आनंद है, संसार में आनंद है,
पर वही जब प्रतिकूलताएं मिलता है, फिर जिस देखो, आज अगर हमें रसगुल्ला खाने का मन करे तो खा लो, फिर यही कल मन आपको फिर प्रेरित करेगा। तो मन जितना ज्यादा ये कामनाएं फंसते जाता है, उतना ही ज्यादा जीव दुख भोगते जाता है। हमारी कामना जितना कम होगा, उतना ही हमारे लिए जीवन उन्नति होगा, सुख होगा। इसलिए नाम जप कर रहे हैं तो जो हमारे अशुभ कर्म हैं, पाप कर्म हैं, वह हमारे ऊपर आते हैं। हम नाम जप कर रहे हैं, हमारी कामनाएं की पूर्ति नहीं हो रही है, भगवान की विशेष कृपा है जो हमारी कामना की पूर्ति नहीं हो रही है। अगर जीव को संसार में कामना की पूर्ति हो जाए तो वो क्षण भर में भगवान से विमुख हो जाए, क्योंकि ऐसी फिसलन है कि थोड़ा भी जीव को लगता है कि ये मिले तो उधर गया, फिर वो फंसेगा, फिर वो निकल नहीं पाएगा। तीन चीजें हैं। पहले तो आप चलोगे तो आपको लगेगा कि हमें सब कुछ प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। भगवान कृपा करके आपको वो बल देते हैं जिससे आप जान सको ये संसार जीव जितने लगे हैं, कभी भी इनको शांति तृप्ति मिली आज तक नहीं मिला। जीवन निकल जाता है, कभी भी संसार में जीव को सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलता है। संसार को सत्य समझता है, संसार के भोगों को मन जो है बार बार फेंकता है कामना पर कामना। आज ये पूरा हो जाए, कल वो पूरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। देखो, आज तक किसी को कामना से सुख मिला हो तो बता देना। किसी किसी को भी आज ये मिल गया, अब से ये मिले, कोई भी चीज ना मिले तो हमें नहीं। आज ये मिल गया, कल वो मिला, परसों वो चाहिए, तरसों वो चाहिए। प्रतिदिन ये नया नया फेंकते रहता है और जीव इसी में भ्रमित रहता है। इसलिए ज्ञान जो है नाम जप से उत्पन्न होता है, और जो कामनाओं के बस भगवान से विमुख होते हैं वो ज्ञान ही नहीं, वो बेचारे समझ नहीं पाते हैं भगवान की कृपा को। उनको लगता है कि यही सत्य है, क्योंकि देखो हमारे अंदर भोगों की कामना है। सभी को देखो लगता है इतना समय बीत गया, अब भी लगा कि तुम्हें वो जो हमें चाहिए वो मिल गया हो, नहीं मिला। अरे तुम्हारा इतना जीवन नष्ट हो गया, इतने समय नष्ट हो गया तुम्हारा इस संसार में। कितने के हो, 50 के, 60 के, 70 के, गया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला, खाली हाथ था। इस संसार में जितने भी चीजों में इकट्ठा करके मर गए, सब खत्म। ये संसार में सुख नहीं है, शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है। केवल मन की जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, भोगों की कामनाएं हैं, वही फंसाते जाती है जीव को। जीव को वही फंसाती है, कामनाएं, वासनाएं, भोगों की इच्छाएं। इसलिए यहाँ मत देखो यहाँ कुछ भी में तृप्ति है, शांति है, सुख है, नहीं है। ये सभी को आभास नहीं होता है, ये जो नाम जप करता है उसी को आभास होता है। हमारी ये कामनाएं पूर्ति हो जाए, ऐसा हो जाए, ये मिल जाए तो सुख है, इतना मिल जाए तो। सभी का मन इसी में लगा है। मन की जो मांग है कभी भी संसारिक तुच्छ भोगों में मिट ही नहीं सकता है।
घर है, बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है, मकान है, सब कुछ है, पर देखो अंदर से कहाँ तुम्हें शांति है, कहाँ आनंद है। आज अगर मृत्यु आए तो तुम कहोगे कि चलो आज हम मृत्यु के लिए तैयार हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने संसार में जीवन को, जो है ही नहीं, उसको सत्य मन दिखा दिखा कर तुम्हें फंसाते गया।